हेलो दोस्तों, वेलकम एंड नमस्कार। मैं सागर वालिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां सिलेक्शन एक जिद है। दोस्तों, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब पर फॉलो कर सकते हो। इन सब की लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो प्लीज जाकर उसे चेक कीजिएगा और वहां पर आप मुझे जरूर फॉलो करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर भी इसको जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई नीड अर्जेंटली योर सपोर्ट। मुझे आप सबके सपोर्ट की अभी बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाते हुए इनको सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बात रही पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/वर्षम, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो इससे आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं इन सब की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं मैं अनअकैडमी पर भी लाइव पढ़ाता हूं, जहां पर मेरे 4 लाख व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप जरूर अनअकैडमी पर भी फॉलो करें और वहां रेगुलर मेरी लाइव क्लासेस चलती हैं। अगर आपको लाइव क्लासेस देखना पसंद है, जिसमें हम रीजनिंग की भी एक क्लास लेते हैं शाम को 5:15 बजे से, और सुबह तक करंट अफेयर शो भी रहता है 10:30 बजे से, तो आप जरूर वहां पे भी मुझे फॉलो करें। क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, इसको आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का अपना वीडियो है, आप जैसे कि ये लोगो देख सकते हैं, ये है वर्ल्ड बैंक का लोगो, जो विश्व बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और जिसके अभी जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड आर मोल्पस। तो वर्ल्ड बैंक को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों सामने आ रहा है, जिसके लिए अभी वर्ल्ड बैंक ने अभी जस्ट 5 घंटे पहले की न्यूज है ये, जब वर्ल्ड बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो इसके बारे में पूरा जानेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने ये लोन हमें क्यों दिया है, ये किस सेक्टर के लिए होगा, और इसके अलावा भी कोविड-19 पीरियड के आने के बाद वर्ल्ड बैंक ने हमें कई तरह के लोन जो हैं वो सैंक्शन किए हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों बहुत कुछ जानने को मिलेगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको वर्ल्ड बैंक का ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट दिखाना चाहता हूं, जहां पर देखिए ये ट्वीट किया गया, जिसमें ये लिखा गया है द एमएसएमई सेक्टर, कि भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई मतलब दोस्तों होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो भारत के सूक्ष्म छोटे एवं लघु उद्योग हैं, उनके लिए वर्ल्ड बैंक का ये महत्वपूर्ण अपडेट दोस्तों सामने आ रहा है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि द एमएसएमई सेक्टर द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, की भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं यहाँ के एमएसएमई सेक्टर, जो अपनी जीडीपी का लगभग 2 से 3% जो है वो अकेला जीडीपी जो है वो एमएसएमई के द्वारा ही कवर किया जाता है। तो इसको लेकर इन्होंने कहा कि हैज बीन सेवरली इंपैक्टेड बाय कोविड-19, कि कोरोना वायरस की वजह से भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है उस पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, और इस प्रभाव को कैसे कम किया जाए और उसके लिए मदद करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने न्यू सपोर्ट टू एमएसएमई, ये भारत के एमएसएमई सेक्टर को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो सेक्टर है, इस सेक्टर को दोस्तों इन्होंने $750 मिलियन का लोन सैंक्शन किया है। इससे लगभग 1.5 मिलियन ऐसे एमएसएमईज होंगे जिससे इनको डायरेक्ट बेनिफिट इनको मिलने वाला है, इनका व्यापार बचाने में। या फिर आप दोस्तों ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एमएसएमई अगर खतरे में आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, जो बेरोजगारी दर है, वो और कई गुना बढ़ सकती है। तो इससे भी बचाव करने के लिए भारत को काफी मदद मिलनी है इस लोन से। तो देखिए इसके लिए आप द इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, जिसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किए हैं $750 मिलियन का फंड जो है वो इन्होंने सैंक्शन किया है टू सपोर्ट कोविड हिट एमएसएमई, ताकि उन एमएसएमईज की मदद की जा सके, उन छोटे उद्योगों की मदद की जा सके जिनके ऊपर कोरोना का काफी दुष्प्रभाव पड़ा है, कोरोना ने उनको काफी ज्यादा हिट किया है, ये कह सकते हैं आप। तो चलिए मैंने इसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स बनाए हैं, तो देखते हैं उन स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो द वर्ल्ड बैंक ऑन वेडनेसडे अनाउंस्ड ए 750 मिलियन एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम टू सपोर्ट इंक्रीज फ्लो ऑफ फाइनेंस टू एमएसएमई सेवरली इंपैक्टेड बाय द कोविड-19 क्राइसिस। तो दोस्तों जो भारत के छोटे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हैं, उनको जो नुकसान हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, जो गंभीर रूप से प्रभावित हैं, वो उन्हें इससे उभारने के लिए, दोबारा उन्हें रिवाइव करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $750 मिलियन की एक लोन अमाउंट इंडिया को सैंक्शन की है। दिस प्रोग्राम विल एड्रेस द इमीडिएट लिक्विडिटी एंड क्रेडिट नीड ऑफ सम 1.5 मिलियन वायबल एमएसएमईज टू हेल्प देम विथस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ द करंट शॉक एंड प्रोजेक्ट मिलियन ऑफ जॉब्स। तो इससे क्या फायदा होने वाला है दोस्तों, ये जो पूरा कार्यक्रम है इसमें जो बोझ झेल रहे हैं हमारे भारत के
एमएसएमई के लगभग 1.5 मिलियन ऐसी एमएसएमईज हैं जो इसका अभी कार्यभार जो है वो सारा रुका हुआ है इस कोविड-19 की वजह से, और काफी कर्ज का बोझ भी वो लोग झेल रहे हैं। तो इसके लिए उनकी मदद करने के लिए, एमएसएमईज को सहारा देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने ये $750 मिलियन की एक बड़ी अमाउंट इंडिया को सैंक्शन की है। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी ध्यान रखिएगा इसमें, this is the first step among a broader set of reform that are needed to propel the MSME sector over time, it is said in a statement। और एक बयान ये भी निकल के सामने आ रहा है जिसमें ये बताया गया कि एमएसएमई क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो सुधार किए जा रहे हैं व्यापक सेट के रूप में, उनमें ये पहला कदम होगा जो इतने बड़े स्तर पर जो है सरकार के द्वारा लिया जाएगा। इसके अलावा इन्हें आप जानते होंगे दोस्तों, ये हैं जुनैद अहमद। जुनैद अहमद जो है बेसिकली वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर हैं इंडिया के लिए, भारत के लिए प्रभारी हैं, इनका नाम है जुनैद अहमद। इनका भी एक स्टेटमेंट निकल के सामने आया, वो क्या है, द एमएसएमई सेक्टर इज सेंट्रल टू इंडियाज ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन एंड विल बी की टू द पेस ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट कोविड-19। कि कोरोना महामारी के इस दौर में, जब कोरोना का काल अब लगभग, जैसे आप दोस्तों जानते ही हैं कि अनलॉकडाउन 1.0 आया और अब तो 2.0 भी आ चुका है, तो सेक्टर्स तो सारे धीरे धीरे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है उनको रीओपन किया जाए, लेकिन वो उनका जो इतने दिनों का जो नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए जो सरकार ने एक कदम उठाया है, ये एक सराहनीय कदम है। जो वर्ल्ड बैंक ने ये सहायता की है इंडिया की, एक सराहनीय कदम है, ये कहना है जुनैद अहमद का, जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर हैं भारत के लिए। ये दोस्तों ध्यान में रखिए। साथ ही साथ मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं कि सिर्फ यही लोन नहीं है कि वर्ल्ड बैंक ने जो इंडिया को सैंक्शन किया है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कई तरह के लोन हैं जो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को सैंक्शन किए हैं इस कोविड-19 के पीरियड में। तो उसके बारे में एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं एक स्लाइड के रूप में। द वर्ल्ड बैंक हैज टू डेट कमिटेड 2.75 बिलियन टू सपोर्ट इंडिया इमरजेंसी कोविड-19 रिस्पांस। तो विश्व बैंक ने भारत को इस आपातकालीन स्थिति से लड़ने के लिए लगभग 2.75 बिलियन डॉलर की जो आर्थिक सहायता है वो प्रोवाइड करवाने के लिए कहा है, इंक्लूडिंग द न्यू एमएसएमई प्रोजेक्ट। और इसमें ये एमएसएमई वाला प्रोजेक्ट भी शामिल है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। The first 1 billion emergency support was announced in April this year for immediate support to India health sector। और ये जो 2.75 बिलियन डॉलर है का जो लोन है दोस्तों, इसकी जो पहली किस्त है वो $1 बिलियन की थी जो भारत को अप्रैल में ही दे दी गई थी, क्योंकि जब अचानक से कोरोना आया था उस टाइम पे अपने हेल्थ सेक्टर्स में सरकार को काफी पैसा इन्वेस्ट एक साथ करना पड़ा था, क्योंकि अस्पतालों में इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी, अचानक से इतने लोगों को क्वारंटाइन करना, तो इन सब फैसिलिटीज को करने के लिए गवर्नमेंट को एक बार फंड की रिक्वायरमेंट थी। तो अप्रैल में भी वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन का जो है अपने को लोन अनाउंस किया है। और इसके अलावा अनदर $1 बिलियन प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड इन मे टू इंक्रीज कैश ट्रांसफर एंड फूड बेनिफिट टू द पुअर एंड वल्नरेबल। और इसके अलावा दोस्तों जो गरीब एवं कमजोर लोग हैं उन लोगों को खाने की सहायता मिलती रहे, इसके अलावा उनके खातों में सीधे पैसे स्थानांतरित किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना में भी जिन लेडीज के अकाउंट थे उनको 500 रुपए करके सरकार ने उनके अकाउंट्स में पैसे पहुंचाए हैं। तो इसी दौर में लोगों के पास कैश ट्रांसफर की फैसिलिटी बढ़े। इसके अलावा सरकार ये कोशिश करे कि गरीब और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें बराबर जो है खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए आप जानते हैं कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में भी ये कहा था कि हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसे नवंबर तक बढ़ा रहे हैं। और अगर आप आज शाम की ही बात करें तो अभी आपने न्यूज चैनल्स में देखा होगा कि जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, वहां की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने अभी अभी ये चीज का अनाउंस किया था कि वो जून 2021 तक शायद हो सकता है ये फ्री अनाज जो है वो लोगों को प्रोवाइड करवाते रहें। तो ऐसे ही कामों के लिए दोस्तों ये $1 बिलियन का अमाउंट जो है वो दिया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा ताकि गरीबों की मदद की जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये है पूरे वर्ल्ड बैंक का $2.7 बिलियन का लोन जो इंडिया को अभी तक आ चुका है, जिसमें एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करने के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा 1 बिलियन यूज किया गया था हेल्थ सेक्टर में और 1 बिलियन अमाउंट जो है वो यूज की गई थी दोस्तों लोगों को कैश ट्रांसफर करने के लिए और इसके अलावा उनके पास जो खाद्य सुविधाएं हैं वो पहुंचाने के लिए। तो ये पूरी न्यूज आप इसमें ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक की बात आई तो इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर है वहां दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का, जहां वर्ल्ड बैंक के साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो भी दोस्तों यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा बात करें मेंबरशिप की, सदस्यता की, कि वर्ल्ड बैंक के कितने देश जो हैं वो फिलहाल सदस्य बने हुए हैं, तो अगर आईबीआरडी की बात करें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन
रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करें, जो बेसिकली एक वर्ल्ड बैंक की सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी सहायक संस्था है। वैसे टोटल 5 जो है हेल्पिंग हैंड होते हैं वर्ल्ड बैंक के, उनके नाम भी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। इसके अलावा जो आईडीए है, इसके 173 कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर बनी हुई हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1944 के अंदर हुई थी और फिलहाल जो इसके प्रेसिडेंट है, आप उन्हें यहां देख भी सकते हैं, इनका नाम है डेविड आर मोल्पस, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड बैंक का जो मोटो है, वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, कि हम ऐसी दुनिया के लिए काम करें जहां गरीबी का नामो निशान भी ना हो। तो इसी मोटो के साथ वर्ल्ड बैंक काम करता है और इसी के लिए इन्होंने इंडिया को इतना अमाउंट सेंक्शन किया है। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की टोटल 5 सहायक संस्थाएं होती है दोस्तों, जिनमें से एक का नाम है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरे का नाम है आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरी का नाम है आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, चौथी का नाम है मीगा मल्टीलिटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और पांचवी का नाम है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये वो 5 ऑर्गेनाइजेशन है, आप इनके नाम भी ध्यान रख लोगे तो सफिशिएंट है आपके लिए। तो ये था दोस्तों वर्ल्ड बैंक का ये लोन जो भारत के एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करने के लिए दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जो है करंट अफेयर का कंटेंट ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। आरआरबी की वैकेंसी आ चुकी है 2020 के लिए, हम सभी तैयार हैं। तो इस कोविड-19 के पीरियड में ये इतनी अच्छी खुशखबर अभी निकल के आई है कि जो ग्रामीण बैंक है उन्होंने 9000 से भी ज्यादा वैकेंसी जो है पीओ और क्लर्क अलग अलग पदों के लिए भर्ती निकाली है। तो इस समय में दोस्तों लॉकडाउन के पीरियड में हमारे पास सबसे अच्छा मौका है कि हम अपनी तैयारी को आगे लेके चलें और इस साल अपना सिलेक्शन पक्का करें। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो मुझे, लाइव क्लासेस भी अटेंड किया करो और इसके अलावा यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं कल ही आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आऊंगा। सो थैंक यू सो मच।